हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य। आज हम लोग क्लास 12th का एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का क्लास नंबर 9 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्लास किए हैं, उसमें सारे क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया, कुछ क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया और सॉल्व करते करते 49 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं 50 क्वेश्चन। जो हम लोग अभी तक सीखे हैं उसी बात से क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 50। तो अगर आप पहले का क्लास जो 8 क्लासेस हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले उन 8 क्लासेस को देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए और उसके बाद इस क्वेश्चन में आना चाहिए। क्योंकि ये जो 50 नंबर क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में कुछ सिखाना नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग सिखा चुके होंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या उसका जर्नल एंट्री होता है, कैसे उसका लेजर बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारा बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तब जाके यहां पर पहुंचे हैं। आइए शुरू करें क्वेश्चन को पढ़ना। A and B were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st of April 2018, they admit C as a partner on the following terms. बोल रहा है A और B दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने सी को एडमिट किया है पार्टनर के रूप में कुछ इस टर्म्स पर। पहला, सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल। सी क्या लाया है? 1 लाख रुपया का कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, और 50,000 रुपया गुडविल के लिए। हाफ ऑफ विच टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी, उसमें से आधा ए और बी विथड्रॉ कर लेगा। किसमें से? गुडविल में से। That the value of land and building to be appreciated by 15%, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगा 15% से। And that of stock and machinery and fixture to be reduced by 7% and 5%। बोल रहा है स्टॉक और मशीन और फर्नीचर 7 और 5% से घट जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेड एट 5%। बोल रहा है डाउटफुल डेट का 5% का प्रोविजन बनेगा। किस पे बनता है? डेटर के ऊपर। फिर लिखा है 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। बोल रहा है एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी है, उसके लिए 15,000 रुपया प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट सी बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन द सेम। बोल रहा है कि सी को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/5, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का वो वही रहेगा जो पहले था। तो पहले ए और बी का रेशियो क्या था? 3:1। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ, दैट ₹11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैंज टू बी अकाउंटेड फॉर। बोल रहा है 11,000 रुपया कमीशन के रूप में मिलेगा। तो सर मिलेगा तो इनकम है, हम बोले हाँ, हैंज टू बी अकाउंटेड फॉर। द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज। फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर कैपिटल अकाउंट जोड़ के 9,50,000। एसेट साइड है कैश, बुक डेट। बुक डेट का मतलब डेटर, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ के पैसा एसेट्स का भी 9,50,000। अब रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या पूछा है? गिव जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बताइए। लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का मतलब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म। और बैलेंस शीट भी बनाना है सी के एडमिशन के बाद। क्या हम लोग जर्नल एंट्री सीखे हैं? हाँ। जर्नल एंट्री कैसे होता है? सर 2 हिस्सों में। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका जर्नल एंट्री करते हैं। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसको मिलता है? बैलेंस शीट का आइटम जो रखा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड रेशियो में देते हैं। तो अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई पीएल, कोई लॉस के नाम से आपको कोई पीएल दिख जाए, कोई एडवर्टीजमेंट दिख जाए, किसी तरह का डेफर्ड एक्सपेंडिचर दिख जाए, इवन एसेट साइड का गुडविल, वो भी एक तरह का लॉस है क्योंकि हम उसको राइट ऑफ करते हैं। वो भी किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए उसके बाद फिर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। हर इंफॉर्मेशन का अपना एंट्री होगा। इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के एंट्री करेंगे। सारा एंट्री जब खत्म कर लेंगे तो एक एंट्री अपने आप छूट जाएगा। वो क्या? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। वो एंट्री छूट जाता है क्योंकि वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। वो हम लोग को पता है कि हाँ सर, जब एंट्रीज करेंगे तो रीवैल्यूएशन के एंट्रीज में
रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो एंट्री हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या ये बातें सिखाए हैं? हाँ, जब हम लोग रीवैल्यूएशन सिखा रहे थे उस समय सिखाए थे कि रीवैल्यूएशन के केस में कैसे डील किया जाता है, उसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है एंट्री के थ्रू। लेजर के थ्रू तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है, एंट्रीज में कैसे निकालते हैं और क्या एंट्री होता है वो सारा बात हम लोग सीख चुके हैं और हम ये मान रहे हैं कि आप पढ़ के आए मेरा वो क्लास। चलिए अब शुरू करें। पहले क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ही दिया जाता है। क्या हम ये सिखाए हैं कि नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहे और फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले कि वो हिस्सा कौन दिया है और किस तरह दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सैक्रिफाइस बन जाएगा? हम बोले हाँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पॉइंट नंबर ई में लिखा है कि सी का हिस्सा है 1/5 और प्रॉफिट जो है ए और बी कैसे बांटता है, जैसे पहले बांटता था वैसे ही बांटेगा। तो हम बोले सर इस तरह के क्वेश्चन में जो पुराना हिस्सा है ए और बी का वही रहेगा क्या उसका सैक्रिफाइसिंग हिस्सा, तो निकालने का जरूरत नहीं है। जो लोग का ओल्ड रेशियो है, कितना ओल्ड रेशियो है 3:1, वही उसका क्या बन जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। आइए, अदरवाइज निकाल सकते थे लेट द प्रॉफिट 1 मान के, जो हम लोग सिखाए भी है कि सर प्रॉफिट 1 मान के बनाएंगे, देखिएगा सैक्रिफाइस वही आने वाला है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन को 2 पार्ट सॉल्व करना है। एक बोला है जर्नल एंट्री करके बताओ, तो आओ जर्नल एंट्री करें। इन दी बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म के बुक में एंट्री हो रहा है जर्नल एंट्री। क्या फॉर्मेट का पूरा इज्जत करेंगे? जी, फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट बनाए हम लोग। चलो एंट्री करें। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में कुछ ऐसा प्रॉफिट लॉस नहीं, बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई रिजर्व नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई डेफर्ड नहीं, कोई गुडविल नहीं। तो सर बैलेंस शीट से कोई एंट्री होगा नहीं। अब बैलेंस शीट के बाद इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि सी 1 लाख रुपया कैपिटल लाया और 50,000 रुपया का गुडविल लाया। आधा गुडविल का पैसा कौन निकाल लिया? ए और बी। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 1, ये सारा एंट्री किस दिन हो रहा है? हम बोले सर 18 को, क्योंकि एडमिशन कब हुआ है? 1 अप्रैल 18 में। एंट्री सी पैसा दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कॉम्बाइन एंट्री कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और सिखाए भी हैं। 1 लाख रुपया कैपिटल दे रहा है, 50,000 का गुडविल दे रहा है, तो पैसा कितना दे रहा है? 1,50,000। बी, न्यू पार्टनर सी ब्रॉड कैपिटल and goodwill in cash। दूसरा एंट्री क्या करते थे सर? प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन? ए और बी। ए और बी। 50,000 का गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? जो ओल्ड रेशियो है वही, निकालने का झमेला ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख के रखे हैं कि सर अगर नया पार्टनर का हिस्सा दिया रहे, फिर क्वेश्चन नहीं बताए कि उसको हिस्सा कौन दिया है और किस प्रोपोर्शन में दिया है, तो फिर जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को प्रॉफिट 1 मान के बनाते हैं। चलिए इसमें कितना मिलेगा? 37,500 ए को, 12,500 बी को। बी
प्रीमियम फॉर गुडविल, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये दूसरा एंट्री भी हो गया, ये पहला एंट्री था। क्वेश्चन में बोला है गुडविल आधा पार्टनर विथड्रॉ कर लिया है, क्या एंट्री करते थे? सर जो पार्टनर को गुडविल मिला है उसको डेबिट कर दो। टू, बैंक, पैसा निकल गया, हाफ निकाला है। ए को कितना गुडविल मिला है? 37,500, उसका हाफ कर लो 18,750, और बी को जो मिला है उसका भी हाफ कर लो। सब मिला के आधा गुडविल, 50,000 का गुडविल में आधा 25,000 विड्रॉ कर लिया। बी प्रीमियम फॉर गुडविल, विथड्रॉन। तो पहला पॉइंट से 3 एंट्री था। पॉइंट नंबर बी, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 15%। बोल रहा है एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 15% से बढ़ेगा। 3,30,000 रुपीज का लैंड एंड बिल्डिंग है बैलेंस शीट में, उसका कितना बढ़ाना है? 15%। बताओ क्या होगा? सर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2, रीवैल्यूएशन, एसेट्स के बढ़ने से फायदा होगा। 4th एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बी, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 15%। तो 3,30,000 का 15% निकालेंगे। 3,30,000 का 15%, 49,500। फिर आगे लिखा है स्टॉक घट जाएगा 7% का, मशीन एंड फर्नीचर घट जाएगा 5% से। दोनों एसेट्स है, एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? सर क्रेडिट। पॉइंट नंबर 5, स्टॉक घट गया तो टू स्टॉक, और मशीन भी घट गया तो सर मशीन भी क्रेडिट। स्टॉक घटा है 7% से, बैलेंस शीट में 1,80,000 का स्टॉक है और 2 लाख का मशीन एंड फिक्सचर है, तो मशीन एंड फिक्सचर 5%, 10,000, और 1,80,000 का निकालेंगे कितना? 7%, 12,600। अगला पॉइंट, डेबिट पे क्या लिखे? रीवैल्यूएशन। लॉस हुआ है, लॉस डेबिट, लॉस का नाम क्या? रीवैल्यूएशन। बी, स्टॉक एंड मशीन। रीवैल्यू डाउनवर्ड 22,600। 6 पॉइंट। अगला पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर सी। बोल रहा है डेटर के ऊपर डाउटफुल प्रोविजन बनाना है 5% का। तो सर डेटर जो हम लोग का बुक डेप्थ है वो तो एसेट्स है, हमको उस पर शक है कि पैसा डूब सकता है मेरा। कितना डूब सकता है? 5%। तो सर एसेट्स को घटा लीजिए, क्रेडिट। 2, किस नाम से लिखेंगे? प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेबिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन।
रीवैल्यूएशन डेबिट 2 लाख का 5%, 10,000। बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट द रेट 5%। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। बोल रहा है एक लाइबिलिटी है जो अनफोर्सीन है, उसके लिए आपको 15,000 प्रोवाइड करना है। तो लाइबिलिटी बनाना है, तो लाइबिलिटी अगर बनाएंगे तो सर लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। 2, अनफोर्सीन लाइबिलिटी क्रेडिट। डेबिट क्या होगा सर, लाइबिलिटी बनाइएगा तो लॉस होगा, लॉस डेबिट होता है, लॉस का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। कितना, 15,000। बी, अनफोर्सीन लाइबिलिटी क्रिएट। अगला पॉइंट ई नंबर, उसका कोई एंट्री होगा नहीं क्योंकि वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिया है। पॉइंट नंबर एफ, 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। बोल रहा है 11,000 रुपया कमीशन मिलेगा आपको, तो सर आपके लिए तो एसेट्स बन जाएगा। अक्रूड कमीशन डेबिट, क्योंकि एसेट्स क्या होता है, डेबिट। कितने रुपए का, 11,000। 2, एसेट्स क्रिएट हुआ तो फायदा 11,000। उसके बाद और कुछ नहीं। बी, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन मिलेगा। सारा का सारा पॉइंट पढ़ लिए, एंट्री कर लिए। बैलेंस शीट में ऐसा कोई पॉइंट था नहीं प्रॉफिट लॉस का जिसका एंट्री कर सकते थे। जब हम लोग सारा एंट्री कर लेते हैं तो हम लोग बात किए थे कि सर एक एंट्री अपने आप छूट जाएगा। कौन सा एंट्री छूट जाएगा, रीवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट लॉस। आइए उसका बात करें कि सर बिना अकाउंट बनाए कैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते। हालांकि हम सिखाए हैं, हम फिर से याद दिला रहे हैं। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल है मतलब डेबिट साइड वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस। क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड गेन। हम बोले हाँ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड में, इनकम और गेन क्रेडिट साइड में। तो जब एंट्री करते हैं तो रीवैल्यूएशन जितना बार डेबिट होता है उतना बार वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस लॉस लॉस। और जितना बार वो क्रेडिट होता है उतना बार वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो हम लोगों को क्या करना है कि रीवैल्यूएशन का डेबिट का पैसा मतलब लॉस का पैसा लिख लेना है, और क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट का पैसा उसको लिख लेना है। फिर दोनों में क्या कराना है, सेटअप। मान लो मेरा डेबिट साइड जोड़ के आया 1 लाख और क्रेडिट साइड जोड़ के आया 1,20,000, तो हम बोलेंगे सर 1 लाख का लॉस, 1,20,000 का प्रॉफिट। नेट में बात करें तो 20,000 का प्रॉफिट है आपको। हम लोग बिजनेस करते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ये थोड़ी बोलते हैं कि सर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ। नेट में बात करते हैं, सेम बात। रीवैल्यूएशन का डेबिट में खोजो, क्रेडिट में खोजो, जो साइड जितना रुपया से बड़ा निकलेगा उतने रुपया का प्रॉफिट होगा। जैसे एंट्री में रीवैल्यूएशन का नाम मिला, क्रेडिट में कितना रुपया, 49,500। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट। तो हम बोले सर क्रेडिट साइड मिला 49,500। फिर आगे बढ़े, रीवैल्यूएशन डेबिट 22,600, रीवैल्यूएशन फिर डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन फिर डेबिट 15,000, रीवैल्यूएशन क्रेडिट 11,000। बस हो गया, और क्या। प्रॉफिट साइड को जोड़िए 60,500। उसी तरह जो लॉस का साइड है उस साइड को भी जोड़ेंगे, 22,600 प्लस 10,000 प्लस 15,000, दिस विल कम 47,600। ये क्या है, हम बोले सर ये है आपका लॉस और ये क्या है, प्रॉफिट।
बताइए क्या हुआ है सर, दोनों को नेट कर लीजिए, नेट प्रॉफिट दिख जाएगा। तो 60,500 माइनस 47,600, दिस विल कम 12,900, 12,900 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बुक में भी देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। अब एंट्री करना है, प्रॉफिट हुआ है 12,900 का, इसको मिटा रहे हैं। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको देते हैं सर, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट क्रेडिट में खड़ा है, दे दीजिए। तो सर जब प्रॉफिट बिजनेस से निकाल करके ओल्ड पार्टनर को दे देंगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में अभी आप बोले 12,900 रुपया क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा था, वो प्रॉफिट दे दीजिए। तो क्रेडिट से वो क्या बन जाएगा, डेबिट, और खत्म हो जाएगा प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, प्रॉफिट इज 12,900। किस रेशियो में बांटना है, 3:1, 3,225, 9,675। बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed in old ratio of 3:1। तो ये हुआ एंट्री का पार्ट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्या बनाना है, लेजर मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बनाना है, बैलेंस शीट। पहले इसको लिखिए, आइए लेजर बनाए। क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तीन बात को बनाने के लिए बोला हुआ है। हम फॉर्मेट बना लिए हैं। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, रीवैल्यूएशन। अभी हम आपको एक एक करके बना के दिखाएंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट हम लोग आराम से बना सकते हैं। और जब हम लोग इसके ऊपर 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे और हमको लगेगा कि अब आपको बनाने आ गया है कि रीवैल्यूएशन कैसे बनता है, पार्टनर कैपिटल वाइज कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है, फिर आपको बताएंगे कि तीनों चीज एक ही बार में कैसे बन सकता है। मतलब अलग अलग ना बना के पहले ये बनाए फिर ये बनाए फिर बैलेंस शीट बनाए, उसमें टाइम लगता है। पहले हम लोग अलग अलग सीखेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाए, पता चल जाए कौन आइटम किससे बिलोंग करता है। सबसे पहले बात किसका करेंगे, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का रिकॉर्डिंग कहां मिलेगा, इंफॉर्मेशन में। नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पढ़ो और जज करो वो रीवैल्यूएशन है या नहीं। जैसे पॉइंट नंबर ए, सी 1 लाख रुपया का कैपिटल लाया है, 50,000 का गुडविल लाया है, क्या ये रीवैल्यूएशन से मतलब रखता है, नहीं। पॉइंट नंबर बी, क्योंकि रीवैल्यूएशन में सर एसेट्स और लायबिलिटीज का बात होता है, बिल्कुल। लैंड और बिल्डिंग बढ़ गया, क्या ये रीवैल्यूएशन है, बिल्कुल। रीवैल्यूएशन का नियम क्या था सर, लॉस होगा डेबिट में, फायदा होगा क्रेडिट में। एक तरीका ये, लॉस कब होगा, जब एसेट्स घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ सर एसेट्स का डिक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज डेबिट में लिखते हैं। क्रेडिट फायदा, फायदा कब होगा, जब एसेट्स बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा। इसका मतलब जब भी एसेट्स का इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, जब भी लायबिलिटी का डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। हम बोले हाँ। उसके अलावा भी कुछ बताए थे, क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी। कोई एसेट्स है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब करेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएगा। कहां रिकॉर्ड करें, क्रेडिट में, एसेट्स का इंक्रीज क्रेडिट होता है। कोई लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड था वो हमको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब हमको लॉस हुआ। कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, क्योंकि लायबिलिटी का इंक्रीज डेबिट में होता है। हम बोले हाँ। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है 15% से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 का 15% निकालिए, 3,30,000 का 15%, 49,500, 49,500।
उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है स्टॉक घट गया, एसेट्स घट रहा है, डेबिट साइड लॉस है आपके लिए। फिर लिखा है मशीन और फिक्सचर भी घट रहा है, सर वो भी लॉस है, डेबिट साइड। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन बनाने बोला है, क्या ये भी एक लॉस है? हम बोले हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलो पैसा निकाले, 1,80,000 का 7% स्टॉक के लिए 12,600। मशीन 2 लाख का है, उसका 5% 10,000। प्रोविजन बनाना है 5%, तो सर वो भी 10,000, 2 लाख का 5%। एंट्री में तो देखे ही थे हम लोग। फिर लिखा है 15,000 रुपया एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी के लिए प्रोवाइड करना है, मतलब आपको लाइबिलिटी बनाना है। तो सर लाइबिलिटी बनेगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट। कितने का लाइबिलिटी? 15,000। पॉइंट नंबर ई, उसका किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई लेन देन है ही नहीं। और पॉइंट नंबर एफ, 11,000 का कमीशन मिलेगा, तो मेरे लिए एसेट्स बढ़ गया कि सर आपको मिलेगा, मिला नहीं है, एसेट्स बढ़ रहा है। कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, अक्रूड कमीशन 11,000। क्रेडिट साइड अधिक है 60,500, डेबिट साइड कम है, तो सर प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12,900, जो हम निकाल चुके थे एंट्री करने के समय। चलिए 12,900 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में? 3:1। ये आएगा बी का 3:2:5 और ए का 9,675। बन गया रिवैल्यूएशन। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल। हालांकि पार्टनर कैपिटल पे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि पार्टनर कैपिटल को कैसे बनाना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 का आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर का फोल्डर खोलेंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेपरेट लिखा हुआ होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए कैसे बनाते हैं, शायद वो क्लास नंबर 7 होगा। तो अगर पार्टनर कैपिटल नहीं आता है तो पहले जाके पार्टनर कैपिटल देखना चाहिए कि हम कैसे सिखाएं। चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? सर सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहता है उससे कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस। लॉस के नाम क्या क्या? हम बोले पीएल, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड। तो लॉस के नाम 4। जो कैपिटल और प्रॉफिट और रिजर्व होता है वो लाइबिलिटी साइड में मिलता है, तो क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड है मतलब वो क्रेडिट साइड है, तो सर वो क्रेडिट साइड का आइटम पार्टनर का होता है, पार्टनर को क्रेडिट में दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी पार्टनर का, रिजर्व भी पार्टनर का, कैपिटल भी पार्टनर का। तो हम लोग बना भी क्या रहे हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल में डाल दीजिए, क्योंकि वो क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड में। और वही डेबिट साइड में पार्टनर का क्या है? हम बोले लॉस, जो रखा हुआ है। लॉस के नाम क्या क्या? हम बोले लॉस के नाम 4, गुडविल, पीएल, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड। ये चारों भी मिलेंगे किसको? पार्टनर को, क्योंकि वो डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो बैलेंस शीट में ये बात हम की है वो किसको मिलेगा? ऑफकोर्स ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट है उसमें तो ओल्ड पार्टनर है, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, नया पार्टनर को नहीं। तो पहला काम तो ये करते थे। फिर सेकेंड काम, इंफॉर्मेशन में से जिस जिस जगह से पढ़ के लगेगा कि पार्टनर का नाम है वो आएगा। जैसे इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? हम बोले एक कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट, वो पार्टनर से बिलोंग करेगा। दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, जो निकाल चुके हैं वो भी वहीं से मिलता है। और तीसरा ड्राइंग का बात, और कोई बात आपको मिलना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस 3 ही बात नीचे मिलेगा। एक, नया पार्टनर जो होगा वो कैपिटल और गुडविल लाया होगा, उसका ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल में। दूसरा रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल में। और तीसरा ड्राइंग का ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, कि सर ड्राइंग लाया होगा। चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट वाला काम करेंगे। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल दिखा लाइबिलिटी साइड में,
बैलेंस बीडी। ए का 4 लाख, बी का 2 लाख। उसके बाद अगला पढ़ा जाए, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कुछ नहीं, कोई रिजर्व, कुछ नहीं, तो सर बैलेंस शीट का बात खत्म। नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए, नीचे से क्या मिलना है। हम बोले नया पार्टनर का कैपिटल और गुडविल, उसका ट्रीटमेंट होगा। और क्या मिलना है, रीवैल्यूएशन, और क्या मिलना है, ड्राइंग। बस 3 बात ढूंढिए। पहला ही पॉइंट, ए नंबर, नया पार्टनर कैपिटल लाया, कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैंक। क्या ये सब बात सिखाए हैं, बिल्कुल सिखाए हैं। नया पार्टनर कितना रुपया कैपिटल लाया, 1 लाख। नया पार्टनर प्रीमियम भी लाया। सर जो प्रीमियम लाया है वो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस रेशियो में मिल गया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे बांटेंगे, 3:1। क्या ऑलरेडी बांट चुके हैं, हां, तो सर 37,500, 12,500। क्या इसमें से आधा गुडविल विथड्रॉ कर लिया, बिल्कुल, टू बैंक, गुडविल विथड्रॉन। कितना कितना हुआ था, 6250, 18,750। और ड्राइंग तो नहीं है। रीवैल्यूएशन, हम बोले हां, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां जाता है, क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट निकला हुआ है 9675 और 3225। खत्म, बैलेंस सीडी आ गया। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल की पार्टनर का इतना रुपया क्लोजिंग में बचा हुआ है, ये है टू बैलेंस सीडी। चलिए बैलेंस सीडी निकाला जाए। सी का 1 लाख, आओ बी का जोड़े, 2 लाख प्लस 12,500 प्लस 3225, 2,15,725, 2,15,725 माइनस 6250, 209,475। उसके बाद ए का निकालेंगे, 4 लाख प्लस 37,500 प्लस 9,675, 4,47,175 माइनस कर दीजिए 18,750। ये बन गया पार्टनर कैपिटल। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे सिखाए थे सर, नया बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट देख के बनता है, लेकिन पुराना बैलेंस शीट का 3 बात मत लाइएगा, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व। क्यों, क्योंकि कैपिटल यहां लिख चुके, प्रॉफिट भी यही लिखते हैं, लॉस भी यही लिखते हैं, रिजर्व भी यही लिखते हैं, तो उसका कोई बात यहां नहीं आएगा। बाकी पुराना बैलेंस शीट में जो आइटम लिखा हुआ है देख के सारा लिख दीजिए, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व को छोड़ के। हम बोले हाँ, लॉस के नाम 4, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, पीएल और एसेट साइड वाला, और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। बाकी सारा एसेट्स देख के लिखना शुरू कर दो। हम बोले चलो लिखना शुरू करें। सारे एसेट्स का पैसा इनर कॉलम में लिखते थे, याद आ रहा होगा, और इनर कॉलम में लिख के नीचे में एक लाइन का जगह छोड़ देंगे। चलो शुरू करें। सबसे पहला आइटम लिखा है कैश इन हैंड। अच्छा, कैश में लिखा हुआ है, अमाउंट है 40,000। 3-4 लाइन छोड़ देंगे इसके नीचे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बुक डेप्थ 2 लाख, स्टॉक 180, मशीन
लैंड एंड बिल्डिंग, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, अब क्या होगा? नंबर 2, कसम खाते हैं कि रीवैल्यूएशन में लिखा हुआ हर एक आइटम नया बैलेंस शीट में अपने आप को इंटर कराएगा, हमेशा ऐसा होगा। रीवैल्यूएशन में लिखा हुआ हर एक आइटम किसको इफेक्ट करता है? बैलेंस शीट को। सर किस तरह इफेक्ट करेगा? हम बोले डेबिट साइड का मतलब क्या था रीवैल्यूएशन में? लॉस। लॉस कब होता है? एसेट्स के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से। इसका मतलब हुआ सर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर हमको एसेट्स का नाम मिला तो मतलब एसेट्स घट रहा है। हम बोले हाँ तभी तो डेबिट में है, तो क्योंकि एसेट्स घट रहा है तो एसेट्स में घटा देंगे। और अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट में किसी लायबिलिटी का नाम मिला तो उसका मतलब क्या होता था? सर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। क्रेडिट साइड का मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, तो क्रेडिट साइड में अगर किसी एसेट्स का नाम मिला तो प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, और किसी लायबिलिटी का नाम मिला तो सर माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। सर अगर मान लीजिए रीवैल्यूएशन में ऐसा कोई आइटम मिल जाए जो बैलेंस शीट में हो ही ना, जैसे हम लोग पुराना बैलेंस शीट लिखे इसमें वो आइटम का नाम मिल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो अगर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में ऐसा कोई नाम मिलता है जो नए बैलेंस शीट में हमको दिख ही नहीं रहा है, तो वो कहां चला जाएगा? एसेट्स में, क्योंकि वो एसेट्स है। और अगर डेबिट साइड में कोई ऐसा नाम मिल जाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कोई ऐसा नाम मिलता है जिसको हम बैलेंस शीट में देख ही नहीं पा रहे, तो वो कहां चला जाएगा? डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में नए बैलेंस शीट का। समझ में आता है बात? आओ शुरू करें। स्टॉक एसेट्स है, माइनस कर दीजिए क्योंकि वो डिक्रीज हो गया। रीवैल्यूएशन के नाम से माइनस कितना? 12,600। उसके बाद मशीन माइनस कर दीजिए 10,000। प्रोविजन डेटर से माइनस कर दीजिए। उसके बाद अनफोर्सीन लायबिलिटी 15,000। सर ये नाम कहीं दिख नहीं रहा, तो डेबिट साइड में अगर कोई ऐसा नाम हो जो कि बैलेंस शीट में नहीं मिल रहा है तो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी अनफोर्सीन लायबिलिटी। पार्टनर कैपिटल, वो तो कैपिटल अकाउंट में जा चुका। इधर आइए डेबिट से क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, सर एसेट्स का नाम है, बढ़ रहा है, प्लस कीजिए क्योंकि क्रेडिट साइड में एसेट्स बढ़ता है तभी आता है। रीवैल्यूएशन 49,500। अक्रूड कमीशन क्या कहीं दिख रहा है? नहीं। तो सर अक्रूड कमीशन क्रेडिट साइड में है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो क्या बन जाना चाहिए? एसेट्स। अक्रूड कमीशन कितना? 49,500। एक काम खत्म। एक काम क्या सीखे कि बैलेंस, जो पुराना बैलेंस शीट है उसको देख के लिखना है एक्सेप्ट कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। दूसरा काम क्या सीखे कि रीवैल्यूएशन का सारा आइटम, जितना भी आइटम रीवैल्यूएशन अकाउंट में है वो बैलेंस शीट में एडजस्ट कराएगा अपने आप। किस तरह कराएगा? तो सर डेबिट साइड का जो एसेट्स और लायबिलिटी होगा वो नए बैलेंस शीट में एसेट्स माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी प्लस हो जाएगा। क्रेडिट साइड में जो एसेट्स और लायबिलिटी का नाम हमको दिख रहा होगा वो नए बैलेंस शीट में एसेट्स प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। और अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको दिखा जिसका नाम हमको नए बैलेंस शीट में नहीं मिल रहा है, तो उस केस में डेबिट साइड का आइटम लायबिलिटी बन जाता है और क्रेडिट साइड का आइटम एसेट्स बन जाता है। हम बोले हाँ। उसके बाद थर्ड स्टेप कैश अकाउंट, जो कैश दिया रहेगा उसको बड़ा ध्यान से ट्रीट करेंगे। एक्चुअली जहां जहां एक शॉर्टकट है हम लोग के पास और एक समझने का बात है। कैश अकाउंट 40,000 रुपया, अगर मेरे पास पैसा आया तो प्लस कर देंगे और पैसा गया तो माइनस कर देंगे। इस पूरे क्वेश्चन में पैसा आया कब? पार्टनर 1 लाख रुपया का कैपिटल दिया, 50,000 का गुडविल दिया। हम बोले हाँ, तो 1.5 लाख रुपया आया तो प्लस कर देंगे।
और फिर 25,000 रुपया, क्योंकि आधा गुडविल निकाल लिया गया तो 50,000 गुडविल में आधा गुडविल निकल गया, तो सर 50 में 25 माइनस भी कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो 1 लाख कैपिटल का, 50,000 गुडविल का और फिर 25,000 विड्रॉ हो गया, तो गुडविल में कितना पैसा आएगा? 25,000 रुपया। इस तरह कर सकते हैं। सेकेंड अल्टरनेटिव क्या सिखाएं हम लोग कि सर बिना सोचे बना सकते हैं। अगर कैश का नाम, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट में बना है, तो कैश का नाम अगर डेबिट में मिलेगा तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस कर देंगे। कैश का नाम 2 रहेगा, एक तो खुद कैश बैंक जो है वो, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल है मतलब वो पैसा कैश में आया है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तभी यूज करते हैं जब पैसा किस में आता है? कैश में आता है। तो एक शॉर्टकट हो गया कि सर उतना सोचना नहीं है कौन पैसा दिया नहीं दिया। अगर कैश या बैंक या प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट साइड मिला, बैलेंस शीट से पहले जो भी लेजर बनाए होंगे उसके डेबिट में मिला तो क्या कर देंगे? माइनस, और क्रेडिट में मिला तो क्या कर देंगे? प्लस। अदरवाइज सोच सकते हैं कि सर कैश तो बहुत सिंपल सा अकाउंट है, पैसा आएगा प्लस कर देंगे, पैसा जाएगा माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में पैसा आया है, पार्टनर 1 लाख रुपया कैपिटल, 50,000 गुडविल दिया है, और फिर पैसा गया भी है क्योंकि सर 25,000 गुडविल, आधा गुडविल निकाल लिया गया है। तो वैसे भी कर सकते हैं, जो सुटेबल लगे उससे कीजिए। हम बोले सर बैंक वाला डेबिट में खोजते हैं, डेबिट में मिला, माइनस कर दीजिए, गुडविल विथ ड्रॉन, कितना रुपया? 25,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में बैंक का नाम 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल भी वही है, सी कैपिटल दिया, कितना रुपया? 1 लाख, प्रीमियम कितने का? 50,000। ये हो गया बात। चलिए जोड़ा जाए, 1,50,000 प्लस 15, 1,65,000। सबको बाहर करते चलना है। स्टॉक में से माइनस करेंगे, 1,80,000 माइनस 167,400। उसके बाद क्या होगा? बस कैपिटल लिख दो। कौन सा कैपिटल? जो बैलेंस शीट आता है, ये कैपिटल नए बैलेंस शीट का कैपिटल बन जाता है। पुराने बैलेंस शीट का कैपिटल मत लिख देना, वो तो लिख चुके हैं कैपिटल अकाउंट में। ये रहा बैलेंस शीट, लिख तो देख के, 4,28,425, 2,09,475, 1 लाख। चलो जोड़ा जाए, 428,425 प्लस 2,09,475 प्लस 1 लाख, 7,37,900। बैलेंस शीट का नियम यही बताता है कि हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं। अगर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों का अमाउंट सेम आया तो हम लोग सही बनाए, और दोनों का अमाउंट सेम नहीं आया तो फिर कहीं गलती हो चुका। प्लस 35,000 प्लस 15,000, 7,87,900। चलिए इधर देखा जाए, 1,65,000, 1,90,000, 1,67,400, 1,90,000, 3,79,500, 1,65,000 plus 1,90,000 plus 167,400 plus 1,90,000 plus 3,79,500 plus 49,500। टोटल आ रहा है 11,02,900। ये कितना आ रहा है? 11,02,900। आइए ध्यान से चेक करें कि लाइबिलिटी साइड में क्या छूट गया है, क्योंकि कुछ छूट जाता है तभी ऐसा गड़बड़ होता है।
ओ देखिए, क्रेडिटर 3.5 लाख है और हम बाहर कितना किए हैं 35,000। अब जोड़िए, अब आ जाएगा प्लस 3,50,000 प्लस 15,000, ये भी वही आएगा 11,02,900। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चले। खुशी एंड सुखी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। दो पार्टनर है खुशी और सुखी। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट मुस्कान एज ए न्यू पार्टनर। बोल रहा है 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने मुस्कान को न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट कर लिया। न्यू रेशियो हो गया 3:2:1। ओल्ड मालूम न्यू मालूम। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 63,000 इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है जिस दिन एडमिशन हो रहा है उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 63,000 रखा हुआ है। एंड ए बैलेंस ऑफ 45,000 इन जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व में कितना पैसा रखा हुआ है 45,000। सर एक बात बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 63,000 पड़ा हुआ है वो प्रॉफिट है कि लॉस है, कैसे मालूम चलेगा? यहां तो लिखा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग जर्नल एजेंसी कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग यही मानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब प्रॉफिट पड़ा हुआ है। लॉस के लिए उसको बताना पड़ेगा डेबिट बैलेंस या फिर लिखना पड़ेगा प्रॉपरली कि ये लॉस है। कुछ नहीं बताया है तो ये क्या है, प्रॉफिट है। फिर क्वेश्चन पूछा रिकॉर्ड दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, प्रॉफिट मालूम, जर्नल रिजर्व मालूम। बोल रहा एंट्री करो, किस चीज का एंट्री होगा? जो प्रॉफिट और रिजर्व रखा हुआ है उसका एंट्री होगा। क्या प्रॉफिट और रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलता है? हाँ। क्या इस क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो है वो बेकार हो जाएगा? हम बोले हाँ। इस क्वेश्चन में तो उसका काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है जर्नल एंट्री करो, और जर्नल एंट्री तो प्रॉफिट और रिजर्व को एंट्री जो करना है वो तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो क्या एंट्री होगा ये बताओ? क्या हम लोग सीखे हैं? हाँ। जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे तो वहीं पे सीख चुके थे कि सर जो भी बिजनेस में पड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाता है। प्रॉफिट और रिजर्व देने का एंट्री बताओ। प्रॉफिट और रिजर्व क्रेडिट होता है बाय नेचर, क्योंकि प्रॉफिट तो क्रेडिट है। जब बिजनेस के पास होता है तो वो क्रेडिट है, और हम लोग को देना होता है, किसको देना होता है? ओल्ड पार्टनर को। तो जब हम लोग ओल्ड पार्टनर को देंगे तो जो प्रॉफिट और रिजर्व क्रेडिट है वो कहां चला जाएगा? डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 किसको देना है? ओल्ड पार्टनर। तो जो भी ओल्ड पार्टनर का नाम रहेगा उनका कैपिटल या करेंट अकाउंट जैसा क्वेश्चन होगा वो हिसाब से लिख देंगे। वही अगर लॉस का एंट्री करना हो, लॉस क्या होता है? बाय नेचर डेबिट होता है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में वो डेबिट है। हम बोल रहे हैं ओल्ड पार्टनर को दे दो, तो सर वो डेबिट से कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगा? हम बोले सर वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया, चाहे किसी भी नाम से हो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। गुडविल हो, पीएल हो, एडवर्टीजमेंट हो, डेफर्ड हो, सब वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में किसको लिखेंगे? जिसको देना है पार्टनर को, ए और बी, जो भी ओल्ड पार्टनर होगा उनको ओल्ड रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है? खुशी और सुखी। चलिए शुरू करें। इन दी बुक्स ऑफ फर्म जर्नल एंट्री। क्या एक ही एंट्री में निपट जाएगा? हम बोले हाँ एक ही एंट्री में, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट देने का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और बताओ और किसको डेबिट करे? जर्नल रिजर्व डेबिट। 2 किसको मिलेगा? एक पार्टनर ओल्ड कौन है? खुशी। वही अगर कैपिटल फिक्स्ड होता तो 2 खुशी करेंट अकाउंट लिखती। दूसरा ओल्ड पार्टनर का नाम सुखी। क्या नया पार्टनर को नहीं देंगे? नहीं, नया पार्टनर को क्यों देंगे? ये पैसा नया पार्टनर थोड़ी कमाया, ये तो ओल्ड पार्टनर जनरेट किया था, उसी का है, उसको दे दीजिए। 63,000 प्रॉफिट में और 45,000 रिजर्व। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना? 5:4। चलो बांटे 60,000
48,000. B, profit and general reserve distributed among old partner in old ratio of 5:4. ये हुआ 51 का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 52. A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:3. On 1st of March 2019, they admitted C as a new partner for 1/6 share in the profit of the firm. They fixed the new profit sharing ratio 3:2:1. Old ratio मालूम, new ratio मालूम. The profit and loss account on the date of admission showed a balance of 20,000 credit. ये क्या है? Profit. The firm also had a reserve of 1,50,000 और 1,50,000 का रिजर्व भी है. C is to bring 40,000 as premium for his share of goodwill. C जो है वो क्या लाएगा? 40,000 रुपया का प्रीमियम लाएगा गुडविल के लिए. बोल रहा है showing your calculation clearly, pass journal entry to record the above transaction. क्या होगा? एक एंट्री तो करेंगे सर प्रॉफिट और रिजर्व को बांटने का. पीएल अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में. ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? ए और बी. ओल्ड रेशियो 7:3. दूसरा एंट्री होगा कि नया पार्टनर जो है 40,000 रुपया का प्रीमियम लाके देगा गुडविल का. तो प्रीमियम का पैसा के लिए सर उसके लिए हम लोगों को गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर बिजनेस में देगा वो पैसा कौन किसको मिल जाता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम. क्या हम लोग को सेक्रीफाइसिंग का रेशियो निकालना पड़ेगा? हाँ. चलिए तो पहला काम वही करते हैं, वर्किंग. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का. न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. सेक्रीफाइस क्यों निकाल रहे हैं? गुडविल के कारण. सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो. एलसीएम 30, 6/30. बी का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 2/6. ये क्या किया? गेन. और ये क्या किया? सेक्रीफाइस. क्या जो पार्टनर गेन करता है उसको भी फिर गुडविल का पैसा लाके देना पड़ता है? हम बोले हाँ. जो पार्टनर गेन करता है उसको भी गुडविल का पैसा लाके देना पड़ता है. क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है कि सी कितना गुडविल लाके दिया है? 40,000. तो गुडविल ऑफ द फर्म तो निकाल सकते हैं. ये सब सीखे हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाए थे वहां सिखाए थे. गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का जो गुडविल है, न्यू पार्टनर गुडविल शेयर, सी गुडविल इनटू क्या करते थे? रिवर्स ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट. प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा है उसका रिवर्स. 40,000 उसका रिवर्स हिस्सा 6/1. पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 240. बी को कितना गेन हुआ है? 1/30. अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप मेरा क्लास शुरू से नहीं देख रहे हैं. आप पार्ट 1 से देखना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि हाँ यहां कोई दिक्कत है हमको. तो बी का गेन कितना है? 1/30. तो बी को जितना गेन हुआ है उतना रुपया का उसको गुडविल लाके देना हो. क्या वो कैश में देता है? नहीं, वो अपने कैपिटल से कटवा लेता है. हम बोले हाँ.
चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला एंट्री वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जर्नल रिजर्व भी डेबिट। टू ओल्ड पार्टनर। प्रॉफिट और रिजर्व के लिए कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं, उसमें क्या, हम बोले सर उसमें तो ओल्ड, क्योंकि ओल्ड समय में वो लोग कमाया था। प्रॉफिट कितने का है 20, जनरल रिजर्व कितने का है 1,50,000 और ओल्ड रेशियो कितने का है 7:3। बी प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व distributed among old partners in old ratio of 7:3। तो 1,70,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 51,000, 1,19,000। सेकेंड, अब क्या होगा, हम बोले सर गुडविल का एंट्री कीजिए। जो पार्टनर है वो गुडविल लाके देगा। कौन लाके देगा, पार्टनर। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले गुडविल लाने का एंट्री करता था। 2 सी कैपिटल। कितना गुडविल लाया 40। बी न्यू पार्टनर सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फिर ये जो क्या लिख रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका नाम नहीं लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाता तो एंट्री क्या सीखे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कि सर नया पार्टनर गुडविल लाए। अब ये जो प्रीमियम लाया है वो किसको मिलेगा, सर ये जो प्रीमियम लाया है वो सेक्रीफाइसिंग को मिलेगा। कौन किया है सेक्रीफाइस, अकेले ए। तो ये 40 का 40,000 किसको मिलना है, ए को मिलना है। उसके अलावा बी को भी गेन हुआ है, तो क्या बी जो गेन किया है उसको भी गुडविल लाके देना पड़ेगा। हाँ, बी को गेन कितना है 1/30। पूरे फर्म का गुडविल निकाल चुके हैं 2,40,000। तो सर जितना पूरे फर्म का गुडविल है उसमें जितना बी को गेन हुआ है उतना सारा गुडविल लाके वो भी देगा, लेकिन वो कैश में नहीं देगा, वो अपने कैपिटल से कटवाएगा। तो हम बोले सर सबसे पहले जो सी प्रीमियम लाया है कितना 40, ये वाला गुडविल ए को दीजिए। हम बोले हाँ। टू ए कैपिटल, ये तो हो गया सी का बात। अब बी का बात करते हैं। बी का भी हिस्सा निकालो, तो 2,40,000 का 1/30, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8,000। तो बी को भी 8,000 रुपीज गुडविल के रूप में किसको देना पड़ेगा, ए को, क्योंकि रेशियो बदलने से उसको भी फायदा हो रहा है, तो जितना का फायदा उसको हुआ उतने का फायदा का बराबर गुडविल देना पड़ेगा। वो कैश में नहीं देगा, वो बोला मेरा कैपिटल से काट लो, तो बी के कैपिटल से रिड्यूस करेंगे। तो हम बोले सर बी को कैपिटल डेबिट कर दीजिए। और किसको मिलेगा जो सेक्रीफाइस किया है, ए। कितना पैसा, हम बोले 2,40,000 पूरे फर्म का गुडविल है, उसमें इसका गेन कितना 1/30। एक्चुअली जितना गेन होता है उतना ही हिस्सा देना पड़ता है। जैसे पार्टनर सी का बात करें तो वो नया पार्टनर है, उसका हिस्सा कितना है 1/6, तो उसके लिए तो पूरा का पूरा हिस्सा गेन है। तो 2,40,000 का 1/6 40,000, वो जितना गेन किया उतना ही गुडविल दिया है। सिमिलरली जो पार्टनर बी है उसको भी तो गेन हुआ है, तो उसको जितना गेन हो रहा है वो भी उतना ही दे रहा है, लेकिन वो कैश लाके नहीं दे रहा। वो बोल रहा है मेरा तो कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में, उस कैपिटल से घटा लिया जाए।
तो कितना आएगा ये 8000। कुल मिला के सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर ए को कितना मिला 48। बी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बी शेयर इन गुडविल। credited to sacrificing partner A। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन। लिखिए